स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री मातृ पितृ श्री भ्रातृ श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। तो आज ये चर्चा चली कि सब कुछ करने से जो मिलता है वही बात कुछ ना करने से मिल जाती है। इस बात पर थोड़ा ख्याल करें, विचार करें। तो इतनी दामी बात है ये, अब जस जाए पसंद आ जाए, बड़ा भारी पूरा लाभ, पूरा ही लाभ हो जाए। सब कुछ करने से जो मिलेगा वो कुछ ना करने से भी वही मिल जाएगा। जैसे दो विद्यार्थियों की बात सुनाते थे एक संत। तो एक विद्यार्थी, सर्दी का मौसम था, धूप खिली थी और धूप ताप रहे थे दोनों साथी। तो एक मित्र ने कहा दूसरे से, पढ़ाई पूरी करके दोनों एक साथ और अब आगे की योजना बना रहे थे, तो कहा मित्र अब हम ऐसा करेंगे, कुछ अगला कारोबार कुछ करेंगे, प्राइवेट खोलेंगे कुछ अपना, इसके लिए थोड़ा सा लोन ले लेंगे, कुछ और करेंगे। तो एक बड़ा संतोषी स्वभाव का था, वो मस्त पड़ा था। वो कह रहा फिर क्या करेंगे, वो हर बात में संपुट लगा दे, फिर क्या करेंगे, फिर और प्रॉफिट कमाएंगे, धन कमाएंगे और ऐसे काफी हमारे पास पैसा हो जाएगा। बोले फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। बोले फिर जब पैसा खूब हो जाएगा तो एक और प्रोजेक्ट खोल लेंगे, एक और कारोबार खोल लेंगे। होता ही है, हमारे साथी लोग कहते हैं हमारे 5 कंपनियां हैं, हमारे 10 कंपनियां हैं, उसके 20 कंपनियां हैं। एक परसों भाई का परिचय देते बोले इनकी 200 गाड़ियां चलती हैं यहाँ झंझुनू में। प्राइवेट होते हैं ना गाड़ियों के, ऐसे इनकी 100 या 200 गाड़ियां से बताया। तो ऐसे कारोबार करेंगे, आगे बढ़ाए बढ़ेंगे। बोले फिर क्या करेंगे। बोले फिर ऐसे 5-7 प्रोजेक्ट हमारे हो जाएंगे तो खूब धन हो जाएगा हमारे पास। बोले फिर क्या करेंगे। बोले फिर जब खूब धन हो जाएगा तब मानसरोवर जलेंगे। अब फिर क्या करेंगे। फिर मानसरोवर में अच्छा सा एक रमणीय जगह में मुंह मांगे दाम पर प्लॉट ले लेंगे। फिर क्या करेंगे। फिर उसमें 5 स्टार होटल बनाएंगे। फिर क्या करेंगे। बोले उसको फिर किराए पे चढ़ा देंगे। बोले फिर क्या करेंगे। बोले फिर ऊपर ही ऊपर की जो स्टोरी होगी, तल्ला होगा, जहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखेगा, वहां अपना रेजिडेंस रखेंगे हम दोनों। फिर क्या करेंगे। बोले फिर क्या करेंगे। फिर मौज करेंगे, मौज करेंगे। तो पहले वाले साथी ने कहा, थोड़ा ताप रहे थे, बोले जब मौज ही करनी है, जब आखिर में मौज ही करनी है तो इतना झमेला क्यों, वो तो यूं ही है, अपने यूं ही मौज में ही तो है, और क्या है। यूं ही मौज है। अब देखिए, सब कुछ करने से जो मौज मिलेगी वो कुछ ना करने से भी मिल जाएगी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। यूं ही मिल जाएगी वो तो। इतने जंजाल काय को करे महाराज जी। इतना जंजाल करके मौज मिलेगी कि कई बार फंस जाता है आदमी, वो डूब जाता है, उलझ जाता है। ज्यादा यही होता है, चलते तो मौज करने के लिए और जंजाल में फंस गए। भाई गति सांप छुछुंदरी केरी, ऐसी गति होती है ना तो छोड़ पाते हैं ना तो रख ही पाते हैं। निकलना जरूर चाहते हैं, ना छोड़ पाते ना रख पाते हैं, ऐसे जंजाल में फंस जाते हैं। तो इतना कुछ करके भी मौज होगी कि झमेला होगा पता नहीं। और मौज तो यूं ही है, कुछ ना करने से तो पक्की मौज है, कोई झमेला है ही नहीं, ना खर्चा है। तो मैं निवेदन यही कर रहा था मेरे बहन और भाइयों से, कीजिए भले, सब कुछ कीजिए। मैं मेरे जीवन को भी देख रहा था, हमने बहुत कुछ किया,
बचपन से लेके करती है, तब आज आपको ये बात कह रहा हूं, तब जचती है। एक बार सीधे सीधे नहीं जचती है, और जच जाए तो बड़े आनंद की बात है, शॉर्टकट लग जाएगा। क्योंकि जब तक करने का कुछ मन में ठाना हुआ है, तब तक कुछ ना करने की बात बैठती नहीं है। तो ठाना हुआ है वो बहम उतार लो। संतों ने कई तरह से वाणियों में कहा, दौड़ सके तो दौड़ ले भाई, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकिया धोखा मिट्या, वस्तु ठोड़ की ठोड़। तो मेरे गन पास बसे कस्तूरी, ढूंढत वन बंधायो, निज नाभि की गंध न जाने, हार थक्यो सकुचायो, परम प्रभु अपने ही में पायो। ये संकेत किए महापुरुष ने। अरे एक महात्मा ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया साफ साफ, कुछ ना करने में सब कुछ मिल जाता है। तो सब कुछ करो तो क्या उसका स्वरूप हो, हित भाव से दूसरों के लिए करो, ये इसका रहस्य है। दूसरों के लिए आप कीजिए, रात दिन कीजिए, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसे रात दिन कीजिए काम, दूसरों के लिए जब तुम करोगे तो अपने लिए कुछ ना करना रहेगा। उस कुछ ना करने में सब कुछ मिलता रहेगा आपको। करना दूसरों के लिए करते रहिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा अपने आप में। मेरे बहन भाई ये बात आप जचा लें। उसके लिए क्या करें, ध्यान दें, अपने अचल स्वरूप में। हाँ, ये बड़ा सुंदर शब्द मिला, अपने अचल स्वरूप में। गीता में कहा है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, पर वो अपना ही स्वरूप है। एक संत ने यूं कहा, अपने अचल स्वरूप में, अपने ठहरे हुए स्वरूप में, निज स्वरूप में थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आप भी अचल होते रहे, ठहरते रहे। क्योंकि जिसको प्राप्त करना होता है हमें उसके जैसे होना पड़ता है। उस अचल स्वरूप को पाना है ना, तो अपने को कुछ क्षणों के लिए सही अचल होना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम हो सकते हैं अचल, हम चाहें तो अचल हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट, खुली आंखों से भी, खुले कानों से भी। जो कुछ चल रहा है सब चलने दो, इंद्रियों के जो विषय महसूस हो रहे होने दो, उसमें तुम बढ़िया घटिया मत करो। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसे ठहरते रहो। ज्यादा नहीं ठहर पाओ तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठहरने का प्रयास करो। बिल्कुल ठहरना है आपको, और कुछ भी झमेला नहीं। गीता ने कहा, नैव किंचित करोमि इति, ऐसा निश्चय करो मैं कुछ नहीं करता हूं, अचल हूं मैं, करना मुझ में है ही नहीं। ऐसा आपका एक ठहरा हुआ स्वरूप है, अचल स्वरूप है। अभी 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 ख्याल करो हर बहन भाई, इसमें कोई कोई और सामग्री की जरूरत नहीं, तो इशारा ही काफी उसके लिए। बाह्य सामग्री का, बाह्य चेष्टों का स्वतः त्याग है इसमें, स्वतः ही करना नहीं। महाराज जी, करने का हमारा अनंत जन्मों से स्वभाव बना हुआ है, किए बिना हमसे रहा ही नहीं जाता है। इसका क्या समाधान करें? देखो 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 देखो, ये सजगता से नहीं पूछिए बात। करने के बाद आप नहीं करने में आते तो हो ही हो, है ना। चाहे थोड़ी देर के लिए आते हो, 2, 5, 10 सेकंड, तो उस क्षण को ही पकड़ लो। जब कार्य पूरा हुआ, कोई भी कार्य, तब थोड़े चुप हो जाओ। ऐसा नहीं कि हम लगातार ही करते रहते हैं, कुछ चुप भी होते हैं। चुप हुए बिना हम करने की शक्ति पाएंगे ही नहीं, थक जाएंगे। चुप होना जरूरी है, निवृत्ति प्रवृत्ति है। कल मैंने निवेदन किया, 2 पैरों की तरह है प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों पैरों की तरह है। एक पैर आगे बढ़ता है तो उस पैर को आगे बढ़ने में दूसरा पैर पीछे ठहरता है, आधार बनता है। अगर वो पैर ठहरे नहीं, वो आधार नहीं बने, तो पहला पैर कैसे बढ़ेगा आगे? दोनों पैरों को कैसे बढ़ाओगे? बहुत कठिन हो जाएगा। और दोनों पैरों को बढ़ाओगे भी तो दोनों पैरों को रुकना तो पड़ेगा आगे जाके, कितनी एक छलांग लगाओगे आप? रुकना बहुत स्वाभाविक है।
ये हमने ऐसी भूल पकड़ रखी है कि नहीं सा उसकी बिना हम रह नहीं सकते। रहते हो तुम, रहते हो। अभ्यास क्रिया तो का वो जो बना हुआ थोड़ी है, देर, हमें ऐसा हाँ दिखता नहीं है कि हम अक्रिय रहते हैं, ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा लगता दिखता है हम नहीं है। लगातार कर रहे हैं। बस बस वो देखना है, वो देखना है, अब हाँ देखना है हाँ। वो। उसको देख लिया ना तुमने, अगले जी निहाल हो जाओगे। हाँ, सर्दी में गर्मी आ जाएगी तुम्हारे, एकदम आनंद हो जाएगा, ज्ञान की गर्मी, आनंद की गर्मी आ जाएगी। उसको देखना है अब कि हम ठहरते भी तो हैं यार, निवृत्ति भी तो स्वतः है। प्राय हम निवृत्ति को ये मानते हैं कि बस रिटायर हो जाएंगे, बेटे पोते ब्याह लेंगे, को पैकेज रहेगा हमारे पास, फिर कहीं एकांत में आश्रम में जाएंगे, फिर निवृत्ति आएगी। कुछ नहीं आएगी, मन भागता रहेगा आपका। तुम तो अभी इन्हीं परिस्थितियों में, खटपट में ही झटपट कर लो। जैसे महाराज जी भगवान की ओर दृष्टि करनी है, ऐसे ही हाँ, हमको हमारे ये जो निवृत्ति है इसकी ओर दृष्टि करें। ये जैसे प्रवृत्ति की ओर हर समय देखो, निवृत्ति काल में भी हमारी प्रवृत्ति की ओर दृष्टि रहती है। पड़े पड़े आराम कर रहे हैं, पर आगे की ओर फीड कर रहे हैं, ये करना वो करना, उसी पे फंसे रहते हैं। अरे करना हो जाएगा, थोड़ा तुम ना करने का अनुभव तो करो। ना ना करने में हम सोते रहते हैं, परंतु उसकी ओर ध्यान नहीं देते। ख्याल करना है, ना करना कोई बनाना नहीं है, स्वतः है। और हर कार्य के अंत में अनुभूति भी होती है उसकी। कुछ ना करना स्वतः, उसको हमने महत्व नहीं दिया, अगले जी महत्व नहीं दिया। अब आज के बाद महत्व दो। अब देखो, नई ऋतु बसंत ऋतु आ रही है 4-5 दिन बाद। अब जीवन में बसंत आ जाए, बसंत, वो संत, वसंत, वो संतत्व आ जाए जीवन में। यही संतत्व है। संत होते हैं भीतर से ठहरे होते हैं, शांत होते हैं, ठहरे होते हैं, बाहर से हित के कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। उनका जो शरीर है उसकी व्यवस्था संसार कर देता है। ये चीज हमारे में आ जाए तो हमारी व्यवस्था भी संसार कर देगा। हम दूसरों के लिए करते रहे, अपने लिए बस शांत, वो शांत वसंत हो जाए। क्यों हो जाए? कि वो शांत स्वतः है अंदर पहले से, उसको अनुभव करें शांत होकर, शांति को शांत होकर अनुभव करें, अचलता को अचल होकर महसूस करें, अनुभव करें। देवो भूतवा देवम यजेत, देव बनकर देव को पूजे, अचल होकर अचल को अनुभव करें, ठहर कर ठहराव को अनुभव करें। अब भागते रहते तब ठहरा हुआ तत्व अनुभव में नहीं आता, भागने से नहीं आता, उसके लिए ठहरना पड़ेगा। ये बात है। और उसके लिए फिर ये बात कही, थोड़ी देर के लिए, अभी अभी हम सुनते हैं, कहते हैं, आपस में बैठे हैं, इस समय चल सकता है साधन। अभी अभी आज सुबह की चर्चा में एक तो ये बात आई, ये आपसे निवेदन की, फिर से थोड़ी दोहराई कर रहा हूं मैं भी। सुबह काफी अच्छा सत्संग रहा। और एक बात ये याद आई कि अवतारवाद से, गुरुवाद से भी हमें मुक्त होना है, स्वामी जी से भी हमें मुक्त होना है। बहुत बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। शरणानंद जी से भी मुक्त होना है। एक बात ये आई, ये काफी विस्तार से विषय चला। गुरु से भी मुक्त होना है। शरणानंद जी कहते हैं मेरा शिष्य, असली शिष्य कौन है? कि मैं कहूं कि इधर आओ बेटा, वो कहे कि गुरुजी जरूरत नहीं मुझे, आहा मुझे जरूरत नहीं है, ये मैं शिष्य के मुख से सुनना चाहता हूँ। वो मेरा असली शिष्य है, जो गुरु से भी मुक्त हो जाए, कहे गुरुजी अब जरूरत नहीं रही, अब गुरुजी जरूरत नहीं रही।
एक शुद्ध बोध माता जी थी, कहते मेरी बड़ी इच्छा है माता जी, मैं आपसे मिलना चाहूँ, और आप कहेंगे अब जरूरत नहीं है। आहा, हर गुरु सच्चा गुरु, देखो अरे गहरे न तू कह की तो बात छोड़ो, वो तो कहेंगे हाँ अच्छा, गुरु को छोड़कर तू भगवान से मिलना चाहता है। पर सच्चा गुरु होगा, गुरु को छोड़ और भगवान से मिल, तब मैं राजी हूं। भागवत में यद्यपि भगवान कृष्ण को देव बताया भागवत का, परंतु पहला श्लोक पहले स्कंद का कहता सत्यम परम धीमहि, कोई नाम नहीं लिया, किसी अवतार का नाम नहीं है। सत्यम परम धीमहि, ये बात कही, जो एक परम सत्य अंतिम है। इसकी इसकी जो व्याख्या ना शरणानंद जी ने बहुत सुंदर की है अखिलेश जी, एक वाक्य में, मैं क्या बताऊं, एक वाक्य में कहा, मैं उसको फिर दोहराता हूं आपको। निज स्वरूप रूपी जल में, देखो शब्दावली देखना, निज स्वरूप, निज स्वरूप आपका जो अपना स्वरूप है, यही परमात्म तत्व है। निज स्वरूप रूपी जल में इच्छा रूपी हवा चली, और तब ईश्वर रूपी सागर और जीव जगत रूपी लहरियां भासित होने लगी। यही बात स्वामी जी ने दूसरे ढंग से अंत में जाते जाते कही, जब कोई इच्छा नहीं है तब परमात्मा ही है। आपने सुनी होगी ना, स्वामी जी का अंतिम प्रवचन है, जब कोई इच्छा नहीं तब परमात्मा में स्वतः स्थिति है। ना कोई अवतारवाद की जरूरत है, ना कोई जगत जीव के भेदों की जरूरत है। इच्छा रूपी हवा चलते ही ईश्वर रूपी सागर और जीव जगत रूपी लहरियां दिखती है। भाषित हो रही है। अच्छा, सागर है क्या मूल में, लहरें हैं क्या मूल में, क्या है ये, जल ही जल है, केवल भास रहा है ही नहीं, सागर है ही नहीं, लहरें है ही नहीं। ऐसे ईश्वर है कि जगत है कि जीव है कि नहीं, एक परमात्मा ही है सब कुछ। और सब कुछ के बिना भी, सागर के बिना भी जल है, पर जल के बिना सागर भी नहीं है और लहर भी नहीं है, लहर भी नहीं। ऐसे परमात्म तत्वों के बिना न नरसिंह है, न राम है, न कृष्ण है। और वो नहीं है जब प्रकट, तब भी वो है, और वो ही है। अब देखिए, और आपको बात बताऊं, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं सुबह, वो दोहरा रहा हूं अभी तो। एक बात और देखिए, 10वें स्कंद में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, विभूतियों में कह रहे हैं, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। जिन कृष्ण कन्हैया को हम भगवान मानते हैं, है, उनको भी भगवान दूर से कह रहे हैं। वो जो वृष्णि वंशुओं में कृष्ण है, वो जो देवकी का लाला है ना अर्जुन, वो जिसका नाम वासुदेव है ना, वो मैं ही हूं। अब बताइए, पकड़ो इस बात को, कहां से बोल रहे हैं भगवान वो मैं ही हूं। कौन? वासुदेव कृष्ण, वो जो रथ पर बैठा हो ना, तेरी तेरी रथ आंक रहा है, वो ये कहां से बोल रहे हैं, देखिए आप। और जो एक अर्जुन है ना पांडवों में, तुम अर्जुन पांडव, मैं अर्जुन, पांडवा नाम धनंजय, वो मैं हूं। एक लहर दूसरी लहर नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, पर एक ही जल सब लहरें हो सकता है। ऐसे एक वो तत्व में स्थित होकर के भगवान इस समय कह रहे हैं, उस मूल तत्व में स्थिति है उनकी। यही बात शरणानंद जी कहते हैं। किसी को लगता है कि वो बोल रहे हैं, लोग सोचते हैं शरणानंद बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोलता है, पर किसी को लगता है कि वो बोल रहे हैं, ये स्थिति हो जाती है महाराज, एक अलग ही साम्राज्य आ जाता है। ये तो ऊपर ऊपर के ढांचे से रह जाते हैं उनके, दिखते हैं सीमित से। तो अवतारवाद से भी मुक्त होना है, आगे ये चीज है। फिर गुरुवाद से भी जब निकलोगे ना, तब ये समझ में आएगी।
जैसे बड़े पेड़ की छाया में छोटा पौधा है, एक सीमा तक तो ठीक है, सीमा तक तो ठीक है, सहायक है, छाया कर रहा है, पर आगे जब विकास होगा छोटे पौधे का तो बड़ा पेड़ आड़े आ जाएगा, तब उसके विकास को रोकने वाला हो जाएगा। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी बात है, इस सबसे मुक्त होना है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस की बात आई, उनके गुरु तोतापुरी थे, आपने सुना होगा तोतापुरी। वो कहते बेटा आगे और एक चीज है, माता से भी आगे निकल। यही बात नामदेव जी को भगवान कृष्ण साक्षात कह रहे हैं कि मेरे से भी आगे निकल, मैं हूं सामने पर तू कच्चा है। ये बात आपने सुनी होगी। गुरु के पास जा, महाविज्ञान मिलेगा। विशोबा खेचर के पास आए, और विशोबा खेचर भी देखो शिव जी को पैर रख के खड़े हैं। अवतारवाद इतना ही है, ये पैर रख करके खड़े हो जाओ तब आगे आगे जो प्रकाश होगा। तो जो नामदेव जी चरण उठाए वो वहां शिवलिंग, फिर वहां शिवलिंग, चरणों के नहीं सब शिवलिंग ही शिवलिंग। तब ज्ञान हुआ, अरे आगे और है, हम तो आकृतियों में प्रतीकों में अटके हुए हैं असली चीज तो है कि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, कंकर कंकर शंकर। ये तो आरंभिक भक्ति के लिए प्रतीक है, अवतार है, और आगे चलकर खुद भगवान कह रहे हैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं हूं। वो जो कृष्ण है ना, वो बंसी वाला, वो देवकी को लाल लो। अर्जुन सुन रहे हो ना तुम मैं श्री कृष्ण हूं, देखो मेरी भाषा समझना, मैं श्री कृष्ण हूं ये नहीं कहते हैं, वो जो कोई श्री कृष्ण है वासुदेव है वो मैं हूं फर्क है कि नहीं, भाषा समझना। मैं श्री कृष्ण हूं ऐसा नहीं कहते हैं, वो जो श्री कृष्ण है वो मैं हूं, वो श्री कृष्ण भी मेरे अंतर्गत है, वासुदेव कृष्ण भी मेरे अंतर्गत है, वही मैं नहीं हूं, केवल उतना ही मैं नहीं हूं, तू भी मैं ही हूं। पर अर्जुन तू वासुदेव का लाला नहीं हो सकता तू कुंती का लाला है, पर मैं, वो जो तत्व है वो श्री कृष्ण भी है, पांडव भी है, सारी लहरें जली जल है। आज ये बात ऐसी बढ़िया व्याख्या में आई, तो रामकृष्ण परमहंस से भी कहा गुरुजी ने बेटा माता को भी हटाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ोगे, नहीं तो अटके हुए तुम। तो रामकृष्ण कहते माँ तो नहीं छूटती है, माँ को तो नहीं हटा सकता हूँ, हटाना पड़ेगा। कि कैसे हटाऊं, माँ आड़े आ जाती है, प्यारी माँ है, कैसे हटाऊं। बोले आए तो यूं खदेड़ देना, बोले कैसे मारा आ जाती है। तो तोतापुरी यहां तक का हमने सुना है कि तलवार उठा लेना, कि ये तो मैं नहीं कर सकूंगा महाराज, तो कि मेरे को याद कर लेना, मैं सहायता कर दूंगा, ऐसे बोले। उस समय मेरे को याद करना, इस तरह से उनको इससे आगे बढ़ाया तोतापुरी ने, अवतारवाद से भी आगे, तब प्रकाश हुआ आगे। तो अवतारवाद से भी गुरुवाद से भी मुक्त होकर के एकदम फ्री हो जाना है। हाँ तू ही है, तू ही है, वही है। अरे सत्संग में प्रवेश के दरवाजे बंद हो गए, पूरा फुल हो गया। अच्छा वाह वाह, बहुत बहुत, ये बात है, बहुत बढ़िया विषय है भी, आप सब सुनो बहन भाई ध्यान से। आज ये प्रसंग चला बहुत कृपा से। आरंभ में ये बात हो, सहारा बहुत जरूरी होता है, पर वो सारे आगे जाकर के सब छूटते हैं अथवा छोड़ने होते हैं। एक बहन
शुद्ध बोध माता जी की बात आती है। शुद्ध बोध माता जी सत्संगी थी, बड़ी सरल बहन थी, स्वामी जी की शरण जी की सत्संग में। तो मंदिर दर्शन करने गए बिहारी जी के, या कहाँ गए, तो वहां जाके बोली महाराज, ओ महाराज। क्या हुआ? बोले मूर्ति पुजारी थे, मैं ये मंदिर, ये जड़ चेतन सब एक ही हो गया, भेड़ा ही हो गया। बोले बस मौज करो, देखो सामने भगवान की मूर्ति है, दर्शन करने आए और सब भेड़ा हो गया। बोले मौज करो, बस यही शुद्ध बोध है। केवल मूर्ति तक नहीं, देखने वाला पुजारी भी, मंदिर भी, वो स्पेस भी, और सब कुछ एक ही हो गया हमारा, कुछ बाकी नहीं रहा, सब भेद खत्म हो गए। बोले बोले ठीक है। शुद्ध बोध माता जी नाम पड़ा उनका, शुद्ध बोध, ये शुद्ध बोध। ये स्थिति महाराज जी बहुत ऊंची है। अब और वहां यही होनी, पहुंचना है तो हाँ, कम से कम भगवान की कृपा से चर्चा तो हो रही है, उसकी चर्चा भी बड़ी कृपा से ही होती है। तो यहाँ पहुंचना है हमको। यही बात एक और बहन की आती है, और मैं सुनाइए, फिर सुनाता हूँ। संदर्भ आया तो कि हमारा राम जी का दर्शन करा दो, राम राम करती है। कि भाई राम जी का दर्शन क्या करेगी, राम राम करती रहे, तू इसी में मस्त है, कुछ बात नहीं खास, झमेले में पट दर्शन के। नहीं बाप जी दर्शन कर। बोले बोले जो आप कहोगे वही करूंगी। तो बोले करेंगे? बोले हाँ। बोले राम राम करना छोड़ दे। देखिए राम राम से भी आगे बढ़ना है। ये बातें खलबली पैदा करेंगी, ये खलबली पैदा करती है वैष्णवों में। अगर उसे कहे कि कृष्ण से भी आगे कुछ है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कृष्णात् परम की तत्व हम ना जाने, कृष्ण से परे भी कोई तत्व हम नहीं जानते। जबकि वो भगवान ही कह रहे हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि वंश में वासुदेव मैं ही हूँ। कुछ और है वो कहने वाला, कोई और ही है, कोई है। उसी शरीर में कोई और ही बोल रहा है। तो बोले राम जी का दर्शन, बोले दर्शन के झमेले मत पड़, ऐसे ठीक है राम राम। बोले राम राम छोड़ दे फिर। तो वचन दे दिया था, राम राम कर दिया, छोड़ दिया। तो एक दो दिन बीते, बड़ा बुरा लगा, राम राम का रस छूटे नाम जाप के, तो बहुत बुरा लगता है, बड़ा खलबली मची। दौड़ी दौड़ी आई, महाराज वो क्या किया आपने, वो राम राम भी मेरा छुड़ा दिया। आए अब कैसा लग रहा है महाराज, अब क्या होगा? बोले अब कुछ नहीं होगा, मस्त है, यही सार है बस। कि नहीं बाबू जी राम जी का दर्शन तो है, ये आग्रह पकड़ रखते हो, राम जी का दर्शन करा दो। क्या करेगी? बोले बस देखूंगी उनको, और कुछ नहीं करूंगी, देखूंगी, तंग नहीं करूंगी। तो ठीक है, कल होली है, तू होली खेलेगी? बोले हाँ खेलूंगी। तो जा तैयारी कर। तो उसने तैयारी की, संत ने प्रार्थना की, जो भी है, संतों को भगवान मानते हैं। तो उसके सामने सीताराम लक्ष्मण तीनों प्रकट हुए, बड़ी मस्त हुई, आंखें बंद होगी, इतना आनंद हुआ कि वो बेचैती होगी, बाहरी चेतना लुप्त होगी, उस आनंद में डूब गई, पड़ गई। काफी देर बीत गई, भगवान बोले देखो अब हम आए हैं और तू सो गई, अब होली नहीं खेलेगी। अब उठी उठी तो अब उसको भाव जो था उसका संकल्प पूरा हुआ। अब खूब होली खेली उसने, ठाकुर जी को रंग लगाया, सीता जी को रंग लगाया, लक्ष्मण को रंग लगाया, और ठाकुर जी ने उसके रंग लगाया, भाव था उसका जैसा, बढ़िया से बढ़िया पूरा किया, और भगवान चले गए। फिर वो व्याकुल होकर है, महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले वो तो चले गए, अब ये होगा, देखो अवतार में इस तरह से होगा, संयोग वियोग बना रहेगा। बोले मैंने कहा था ना दर्शन के झमेले में मत पड़, है जो स्वतः है, यही निज स्वरूप है आपका, इसी से सब अवतार प्रकट होते हैं, इसी से सब विश्व प्रकट होता है। ये समझ में नहीं आ रही है भी हमारी बात है, सूर्य उसी से ही प्रकट हो रहा है, अनंत परमात्मा है जिसको आप अपना स्वरूप कह रहे हैं, वो इतना ही नहीं है, घटाकाश का ही आकाश नहीं है, महाकाश से अभिन्न है वो। हम तो अपने देह को मैं मानकर अपनी स्थिति उसमें मान रहे हैं, इसलिए हम सीमित से मालूम लेते। तुम अनंत आकाश की तरह सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंद हो। तो कहा भाई वो जो है निज स्वरूप है, तुम उसमें स्थित हो जाओ, उसको जान लो, बस जानना, उसमें स्थिति स्वतः ही है, सब कुछ वासुदेव ही वही है। देखो एक जगह तो कहा गीता में विष्णु नाम वासुदेवोस्मि, और एक जगह कहा वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव क्या है कि सब कुछ ही है,
हर एक जगह का वासुदेव कौन, वृष्णि वंशियों में जो कृष्ण है और कहा कि मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ बड़ी देखो, शब्द केवल संकेत करते हैं, चाहे गीता के वचन क्यों ना, केवल संकेत करते हैं उस सत्य का। यही बात भागवत में भगवान ने गोपियों को कही उद्धव के द्वारा कि ऐसा मत सोचो कि मैं मथुरा चला गया हूं, मैं हूं, ये प्राणी पदार्थ तुम्हारे शरीर, इनके बाहर भीतर इनके रूप में मैं ही हूं, प्राणी भी, पदार्थ भी, तुम्हारा शरीर भी। स्वामी जी ने मुझे बुलाया तो बोले ये पकड़ ले बात, मैं सहित सब कुछ भगवान ही। एक बार बुलाया से अलग से बैठाया और फिर ये बात कही कि मैं सहित, इस बात को पकड़ ले। और जो स्वामी जी के सत्संग के पुराने लास्ट के विशेषता से, तो उनको मालूम होगी ये बात, सभा में कहते थे वो, मैं सहित सब कुछ भगवान ही। यहां हमको पहुंचना है। तो मेरा निवेदन ये था कि अवतारों के स्वरूप से भी आगे बढ़ना है। अवतार भी एक सागर की तरह है, मूल में जल ही जल है। अब देखो नृसिंह भगवान है तो प्रकट हुए, ठीक बात है, तो वही भगवान नहीं, जिससे प्रकट हुए वो मूल तत्व है, जिस तत्व से वो साकार धारण किए और फिर वापस उसी में लीन हो गए। उसको ख्याल करो, उसमें कितनी शक्तियां हो, कितने रूप बन सकता है वो, अनंत शक्ति है उसमें। उस तत्व को पहचानो मेरे बहन भाई, उसी से ही आप हैं, मैं हूं, हम सब उसी में ही है, वही है। इस तत्व को जान लो, जान लो, जान लो, जल्दी जल्दी, आज ही, अभी देर मत करो। स्वरूप रूपी जल में इच्छा रूपी हवा चली। इच्छा देखिए, कामना, आप हम देखें जब कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर सारा संसार एक सपना सा दिखता है। कोई इच्छा नहीं, जो सपने की तरह दिखता है सब संसार, अथवा तो हरि की लीला चल रही है ऐसा दिखेगा। तुरंत अनुभूति होगी जब कोई इच्छा नहीं है, तो जीव जगत और परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं। यही वासुदेव सर्वम का तात्पर्य, जीव जगत और परमात्मा एक है, एक ही तत्व है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ऐसे कोई और बहन भाइयों के कोई बात आती हो मन में? कृष्ण महाराज जी, हाँ चैट में है। अच्छा, मैं देखता हूं। भगवान खुद को इनडायरेक्ट में जना रहे, हाँ अच्छा, लेकिन महाराज जी ये तो हम जानते हैं कि सब कुछ वही है, लेकिन वे भक्तों के लिए ही रूप धारण करते हैं। अच्छा, और हमें सगुण रूप ही अच्छा लगता है, जैसे गोपियों के साथ। बात ठीक है, गीतांजलि जी का प्रश्न है, अच्छा है। तो ये बात जान करके फिर खेलो उनसे, इस तत्व को जानते रहो कि तू ही तू है, खेलो उनसे। क्या बधाई, अब पुकारिए उनको। अब ये बात जान ली ना, अब पुकारो, और आनंद आएगा, और अच्छा प्रेम होगा। असली प्रेम तो इसके बाद ही होगा अखिलेश जी, जी असली प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम होगा वो। एक में ही दो होंगे, यही राधा कृष्ण का तत्व, एक ही तत्व दो तनु धरे, एक ही तत्व मैं और मेरे भगवान हो रहे हैं, वही है। फिर भी उनके बीच में मैं दो होते तो प्रेम शुद्ध प्रेम होगा, फिर निष्काम प्रेम होगा, फिर कोई बाधा नहीं आएगी इसमें। फिर भगवान है, कृष्ण है, राम है, और मैं तो कहूं सामने भगवान ही दिखेंगे, तो सब रूपों में भगवान दिखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र, ये स्थिति हो जाएगी। केवल एक ही जगह, स्वामी जी कहते हैं एक ही जगह अपना प्यारा दिखे, कितना आनंद होता है, और सर्वत्र अपने प्यारे दिखे, कितनी मौज होगी। यो माम पश्यति सर्वत्र, पर एक जगह भी दिखो तो कितना आनंद हो। गोपियों के नाथ देखो, कृष्ण देखो, वो तुम्हारे साथ खेल लेंगे वो। पर मूल तत्व तो यही रहेगा, मूल चीज यही है, वही सब अनेक बना, अनंत दिव्य दिव्य शक्तियां है। निकुंज की शक्ति कितनी दिव्य है, निकुंज लीला कितनी दिव्य ससमयी है, वो परमात्मा तत्व के अंतर्गत ये सब सारे रस उसमें है, दिव्य दिव्य रस है। निवृत्त निकुंज का रस उसी में ही है, वो एक ही तत्व। इस तत्व को जाने हुए होते राधा गोपियां सब,
तब खेलती है उस परमात्मा से। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होती है गोपियां, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, इनको पूर्ण तत्व पता है, वो एक ही तत्व हम सब हैं, इसलिए उनमें कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं होते, वो जानते एक ही तत्व है। गोपियां, सहस्रों गोपियां, बताओ, यहाँ दो पति पत्नी में खटपट हो जाती है, कोई तीसरी बीच में आ जाए। बोलो राधे राधे। है नहीं? इन दो के बीच में कोई तीसरी आ जाएगी ना, तो भाई जी के भद्रकाली रूप आ जाएगा सामने। और भगवान के सहस्रों गोपियां और बड़े प्रेम से रहते हैं। बताइए, देखिए आप, ये तत्व ज्ञान होने के बाद ये चीज रहेगी, कोई भेद नहीं रहेगा। और जब तक ये चीज आती है तब तक अज्ञान है, निज सुख है, उसमें कामना है। फिर तत्सुख और निज सुख में ही फर्क है। निज सुख में द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगी। गोपियों के साथ इस तत्व को जब तुम पकड़ लोगे ना, तो शुद्ध प्रेम होगा भगवान से, असली प्रेम होगा, गोपियों वाला प्रेम होगा, ग्वालों वाला प्रेम होगा, वसुदेव देवकी वाला प्रेम होगा, नंद बाबा वाला प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम होगा फिर तुम्हारा भगवान से, निष्काम प्रेम होगा। आपने जो बताया स्वरूप रूपी जल में, उसको दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं महाराज। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सार वाक्य। आप ख्याल नहीं करते हो, मेरे ऊपर कृपा है भगवान की ऐसी, मैं पकड़ लेता हूँ बात को। मैंने पहली बार सुना है वाक्य अलग ढंग से। निज स्वरूप रूपी जल में, निज स्वरूप रूपी जल में इच्छा रूपी हवा चली, तो ईश्वर रूपी सागर और जीव जगत रूपी लहरें भाषित होने लगी, प्रतीत होने लगी। है नहीं, लहरें है नहीं, सागर है नहीं, केवल जल ही जल है, केवल जल ही जल है। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि प्रेम और भाव की जरूरत है क्या? इसमें प्रेम और भाव की जरूरत भी है क्या? प्रेम और भाव अखिलेश जी इसके अंतर्गत है। प्रेम भाव सब इसके अंतर्गत है। ये प्रेम भाव अपने आप जागृत होगा जीवन में, इसके द्वारा पराभक्ति आ जाएगी, इससे असली प्रेम जागेगा हृदय में। प्रेम की ये जड़ है, ये जड़ पराभक्ति की जड़ है। ये अपने आप स्मृति जगेगी तुम्हारे भगवान में, स्मृति की जड़ है ये, प्रभु ही है, सब लीला से दिखेगी, अपने आप प्रीति जगेगी। जी, नहीं करना प्रकृति के राज्य में कैसे होता है जी? नहीं करना, करना और नहीं करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में, दोनों ही क्रियाएं हैं। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं करने में, हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, ये प्रश्न आपका। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं करने का संकल्प ना पकड़े, नहीं करूंगा, स्वतः जो नहीं करना अपने में अचलता है, उसमें रहना है। जब तक ये संकल्प भीतर में कि नहीं करूंगा, तब तक वो भी करना ही है, इस अर्थ में कहा है। नहीं करूंगा, जो हट कर लेते ना, देखो अर्जुन योद्धा योद्ध से हट कर रहा है, तो जो हट नहीं रहे उसमें, स्वतः जो ना करना है वो तो ठीक है, स्वतः यावे नहीं युद्ध की, वो तो हट पूर्वक कर रहा है, जिद कर रहा है, नहीं करूंगा। तो जिद ना रहे ना करने की, और जिद ना रहे करने की भी। जिद रहेगी तो प्रकृति से जुड़ा रहेगा, अब अहम है उसमें। फिर स्वतः करना और स्वतः ना करना रहे, ये फिर वो करना भी अकरना ही है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। तो ये जो अपनी अचलता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो सुनना बोलना हो रहा है, आप अचलता का अनुभव करो। अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भीतर स्वयं एक अचल तत्व है, बस वो पकड़ लो, उसमें कुछ नहीं करना, स्वतः है। अब प्रकृति के राज्य में आप नहीं हो, प्रकृति अपने आप में बरत रही, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये चीज आ जाएगी। फिर जिसका बर्तना हो रहा है, और जो चले अपनी जगह वो चले। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, सारी गीता आ जाएगी आपके पास। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सब पश्यति, बदल रहा है वो बदल रहा है, स्वतः क्रिया हो रही है। करना उसमें कहीं थोड़ा निमित्त बन जाओगे तो देखने में, सुनने में, और ये सब हो रहा है, ऐसा रहेगा, लीला सी होती रहेगी आपकी, दिखेगी। आप अचल हैं अपने आप में।
अचल है, स्थिर है आप। वो जो स्वतः अचलता है ये प्रकृति में नहीं है। और हठ करते हैं मैं चुप होऊंगा, तो हठ में प्रकृति रहेगी साथ। इस तरह से एक प्रश्न आया, जैसे कमलेश जी कह रहे हैं, महाराज जी जैसे नरसिंह जी को सांवरिया ने मनाया, नरसिंह जी को सांवरिया को नरसिंह जी ने मनाया, सांवरिया ने मनाया नरसिंह जी को, नरसिंह जी ने मनाया सांवरिया को, सांवरिया ने मनाया नरसिंह जी को। तो ये प्रेम था क्या? ये प्रेम था? क्या अर्थ है? हाँ, प्रेम ही तो ये रूठना मनाना अलग है। अब देखिए ये प्रेम में, ये दोनों में रस है। हमारी बहनें बैठी हैं, आप पिया जी वाली हैं, आप रूठती हैं कभी कभी, तो आपको रूठने में बड़ा अच्छा लगता है। वो रूठना अलग ही होता है, नहीं हम बात नहीं करेंगे आपसे, ऐसा कुछ होता है ना कभी कभी। वो बात नहीं करेंगे, एक प्रेम झलकता है। उसमें एक रस है, नहीं साहब हम नहीं बात करेंगे आपसे। तो इस तरह की जो प्रेम राज्य में सब होता है ये। ऐसे नरसिंह जी भी प्रिया जी की तरह रूठ रहे हैं, नहीं ले जा थारी गांठ अब तू आयो शर्म गमाए। तो ये चीज भी प्रेम को बढ़ाने वाली ही है। वो मान भी अलग होता है, उस मान में कोई कामना नहीं होती, उस मान में केवल प्रेम का रस बढ़े, यही एक लक्ष्य रहता है। प्रेम मान ही, लगातार चलता रहता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे कोई प्रिया जी कहती है मेरे को हार नहीं लाए, नहीं मैं बात नहीं, ठीक थोड़ी देर बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, नहीं लाए तो नहीं लाए। ऐसे पकड़ नहीं लेता ज्ञानता में जी प्रेमी, उस कमी को पकड़ता नहीं, उस बात को पकड़ता नहीं कि ऐसा नहीं किया तो नहीं सा हम तुम्हारे प्रेमी नहीं है, वो बात नहीं पकड़ता। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी बात कह दी जाती है। और आप देखे आगे जब भगवान जाने लगते हैं, नरसिंह कूद पड़े उबोरे रे सांवरिया तू थाड़ो रे गोपाल, लायोड़ी गांठड़ ली माने दे जा नंद लाल। लारे लारे नरसिंह जी ने आगे सांवर सहाय, पौड़ी सो निकल तो वहां को बुगचो पकड़ियो जाए। अब देखो कहाँ गया और उठना, अब स्वयं नरसिंह जी बना रहे हैं। तो ये लीला है, ऐसी प्रेम भरी लीला होती है भक्तों में, पूर्ण पूर्ण है दोनों। नरसिंह जी को इन बातों से मतलब नहीं है कि लाया कि नहीं लाया। ठाकुर जी भी जानते हैं मेरा भक्त निष्काम है, फिर भी नानी भाई के लिए सब हो रहा है। ऐसे दोनों ही पूर्ण है भीतर में अपनी दृष्टि में, फिर दोनों ही प्रेम भरी लीला करते हैं। तो रूठना मनाना रास विहार ये सब उस प्रेम राज्य में ही होता है, वियोग भी सब में प्रेम का पुट लग जाता है। प्रेम की धातु से हर चेष्टा निर्मित हो जाती है, वो प्रेमियों का प्रेम होता है। वो भगवान का प्रेम तो तत्व प्रेम है, वो तो मारते हैं तो भी प्रेम ही करते हैं। सूरदास प्रभु की बानी, किंग किंग किन्हू न जानी, पम 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 पग पटकत अभय कियो काली। कालिया के फण पे नाचते, उसके फण कुचलते हैं, कृपा ही कर रहे हैं भगवान, प्रेम ही कर रहे हैं। भगवान तो प्रेम की धातु से ही बने हुए, तो प्रेम मूर्ति है। और हम भी जब इस रहस्य को पकड़ लेते तो बस यही चीज आ जाती है, छोटे छोटे आग्रह सब हवा हो जाते, लेना भी देना भी सब प्रेम ही प्रेम रह जाता है। दर्शन नहीं दिए तो उसी में आनंद आ जाता है, दर्शन दिए तो और आनंद हो जाता है। कोई आग्रह नहीं रह जाता प्रेमी का, कोई शिकायत नहीं रह जाती। साथी संगी बिछुड़ गए, धन का घाटा लग गया, वाह प्रभु तेरी लीला, ऐसे उसको आनंद ही रहता है। जब तक इन चीजों में असर पड़ता है तब तक तुम बंधे हुए हैं।
इसलिए प्रेमी पहले मुक्त होते हैं संसार से। थपेड़े लगते हैं तो प्रेम कैसे करोगे, इन थपेड़ों में फंसे रहोगे। पहले मुक्त होता है प्रेमी, फिर प्रेमी होता है, फिर उसमें कोई आग्रह नहीं, हर बात में राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं ही वाह वाह या यूं भी वाह वाह, ऐसे हो जाती है। हाँ, गोपियों को, गीतांजलि जी कह रही गोपियों को सब जगह कृष्ण ही दिखते थे, तो वो परमात्मा ही रह जाता था, सब जगह वही आ जाता है। निज स्वरूप रूपी जल में इच्छा रूपी कामना रूपी हवा चली, ईश्वर रूपी सागर, जीव रूपी जगत, जीव रूपी लहरियां भाषित होने लगी। नारायण 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 नारायण, खूब आनंद बरस रहा है, बहन भाई खूब कृपा कर रहे हैं। आज पाटिया खूब भरा हुआ है। जी भाई। सभी बहनों भाई को पकड़ लो राधे बस, राधे। माथा टेक कर सभी को प्रणाम। हाँ। बहुत कृपा बस, बहुत आनंद। ये बातें सुनना कहना ये कृपा से है, कृपा से। ये सदा कहने में नहीं आती बातें, सबके सामने भी कहने में नहीं आती। आप छठे छठे इसमें जुड़े हैं तो ये बातें आगे बढ़ पाती है। ये तो अरे कह रहे हो तो शंगे हो जाए, गुरु से भी, ये गुरुओं की भी खंडन कर रहा है। भगवान का भी खंडन कर रहा है, ऐसी इसको पछाड़ना पड़ता है ना, आगे आगे। मैं तो आज सुबह कह रहा था, मैं तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कट्टर हूँ, कट्टर भक्त हम तो। अनन्य कह दो, कट्टर कह दो, शरणानंद जी कहते मैं कट्टर हूँ ईश्वरवादी, पर ईश्वरवाद का प्रचारक नहीं हूँ। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। उससे भी आगे अब ये बात पकड़ लो, ऐसा नहीं कि कृष्ण कहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं कि राम कहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं कि गुरु कहीं चला जाएगा, अरे सब कुछ वही हो जाएगा, और भी सब वही हो जाएगा, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और भी सब वही, और उससे अतीत भी हो जाएगा। नारायण नारायण, सभी बहनों भाइयों को माथा टेक करके सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम महाराज जी, सादर सभी को राधे 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 राधे। बस परमात्मा ही है, वो ही है, इस बात को और गहरे उतरते जाओ, देखो अपने आप आगे आगे प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही, दसों दिशाओं में आनंद ही आनंद, जय जयकार ही जय जयकार। राधे 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 राधे।